वो बिकाऊ नेता हैं, वो टिकाऊ नेता नहीं हैं। कौन बिकाऊ नेता? राजभर जी? आओ क्या राजभर जी तो और कौन किसको हम कह रहे हैं? राजभर जी प्योर बिकाऊ नेता हैं, वो टिकाऊ नहीं हैं। पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं से ख़त्म होता है। शशि प्रताप सिंह हमारा नाम है, जान लीजिएगा इस बात को। पावर आप में है कि राजभर जी में पावर? उनमें पावर होता ना तो दारा सिंह चौहान चुनाव नहीं हारते। अगर उनमें पावर होता अपने लोगों का तो उनका लड़का शिवपुर विधानसभा चुनाव नहीं हारा होता। तो आप जो कह रहे हैं, देखिए उनके कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। राम की धरती है, राम को नहीं मानने वाला को राम के वंशज कैसे वोट देंगे आप बताइए? नहीं तो अभी तो उन्होंने जाके माफी मांग ली, दर्शन कराए रामलला जी के। उसके साथ साथ आप कौन होते हैं? योगी जी ने माफ कर दिया तो आप कौन होते हैं भाई? आप उनके खिलाफ? हमसे बड़े योगी जी हैं क्या? बिल्कुल है। हमसे बड़े किस चीज में योगी जी हैं? उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री के हैं। पास। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी लखनऊ में इस वक्त पूरी तरह से हलचल है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी केवल तारीखी ऐलान बाकी है, उससे पहले ही सरगर्मियां राजधानी में बढ़ गई है। इस वक्त जब आप राजधानी आएंगे, लखनऊ में देखेंगे तो पार्टी दफ्तरों के बाहर नेताओं का चेहरा देखने और पढ़ने लायक है। उसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई है। इस वक्त हमारे साथ जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो लखनऊ में हैं, और लगभग 3-4 दिन से मैं लखनऊ में घूम करके तमाम नेताओं के चेहरों को पढ़ने और देखने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? लखनऊ में है, लखनऊ में पूरी तरह से हलचल है, मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है। कुछ लोगों के चेहरे पर उदासी है तो कुछ लोगों के चेहरे पर खुशियां हैं। तो क्या स्थिति है, क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए लखनऊ जो है वो राजधानी है और अभी चुनावी लोकसभा का माहौल चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, तो हर लोकसभा सीट पर कम से कम 10 उम्मीदवार और 10 दावेदार होंगे। तो मिलना किसी एक को है, जीतना किसी एक को है, तो कहीं खुशी कहीं गम तो होगा ही। और लखनऊ आज से नहीं, आज़ादी के पहले से यह लखनऊ राजा महाराजाओं का गढ़ और बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो लखनऊ आना जाना तो लगा ही रहता है। और बाकी अब देखिए अभी आचार संहिता नहीं चेहरे और आपकी बात से भी समझ में ऐसा आ रहा है कि कहीं आप के अंदर भी निराशा है। उसके साथ साथ एक बात और बता दें, शशि प्रताप सिंह जी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल में शामिल हैं, नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या कुछ ख्वाहिशें लेकर के हैं लखनऊ? नहीं, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से दोस्ती किया हूँ निस्वार्थ भाव से। दोस्ती यारी तो चलती रहेगी, दोस्ती यारी चलती रहेगी। अभी चुनाव का माहौल नहीं, चुनाव के माहौल में अभी तक मैंने मुझसे जो सुझाव उन्होंने मांगा है या मांगा था, तो मैंने उचित सुझाव उनको दिया था और दिया है। और कल भी हमारी उनसे मुलाकात हुई है, संभवतः आज भी मुलाकात होगी। तो हमसे जो पूछेंगे हम उनको सही सही जवाब देंगे, उचित जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के फेवर में जवाब देंगे, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों के फायदे के लिए हम अपना सुझाव देंगे। ये जो मुलाकात है केवल विचार विमर्श का है कि कुछ और भी है? नहीं, केवल एक इसी तरह मिलने चले आए थे और कोई बातचीत ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बात करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपने पिछले दिनों इंटरव्यू में एक बात कही थी कि राजभर के बेटे अरविंद राजभर जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं अखिलेश यादव से चाहूँगा कि वहाँ से मैं खुद लड़ूँ, मैं उनके खिलाफ मैं लड़ूँगा। आपने कहा था ये बात कि जहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे चुनाव लड़ेंगे वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कहीं उस टिकट टुकट की तो बात नहीं चल रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा था और अब भी मैं अडिग हूँ उस बात पे।
और मैं माननीय अखिलेश यादव जी से इस बात की चर्चा किया हूं और फिर चर्चा करूंगा, लेकिन उसमें अब देखा जाएगा, उचित जो होगा उस पर जो भी वो मोहर लगाएंगे उस मोहर पर हम खरे उतरेंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, समाजवादी पार्टी जिसको लड़ाएगी चुनाव, जिस तरह घोसी उपचुनाव विधानसभा का हुआ, समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह जी को चुनाव मैदान में उतारा और हमारी टीम, समाजवादी पार्टी की टीम और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव को मानने और जानने वाले लोगों ने दमखम के साथ वहाँ पर उन लोगों को औकात बताने का काम किया। जो लोग कभी बाँह चढ़ाकर कहा करते थे कि 50,000 वोट से यहाँ पर सुधाकर सिंह को चुनाव हराएंगे और माननीय अखिलेश यादव को सेफई भेज देंगे, तो यह चुनौती हम लोगों ने स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद हम लोग जब दमखम से वहाँ गए, लोगों से निवेदन किया, हाथ जोड़ा कि ऐसे लोगों को किसी भी सदन में भेजने लायक नहीं है जिनके जुबान पर लगाम नहीं हो और वो कभी भी किसी को किसी भी गाली से नवाज सकते हो। ऐसे लोगों को दरकिनार करने की ज़रूरत है और वहाँ की जनता ने दरकिनार किया। अब उन्हीं का लड़का वहाँ से फिर घोसी लोकसभा में अब चला गया है। हम वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। जब घोसी का उपचुनाव था तो तस्वीरें कुछ और थी। ओम प्रकाश राजभर जी उतनी बड़ी ताकत नहीं थे, महज एक विधायक थे और वो अपने राजनीतिक अस्तित्व से भी जूझ रहे थे, चूँकि भाई गठबंधन में खटास चल रही थी अभी। लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर जी मजबूत हो गए। मजबूत के साथ साथ उन्हें बहुत ही बड़ा विभाग मिला है, पंचायत राज मंत्री हैं, उसके साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं वो। तो इतनी बड़ी ताकत के सामने घोसी में हरा पाना, वो भी जो राजभर का गढ़ है, ये इतना आसान नहीं है। देखिए उस आपका समय गुरूर भी, कुछ भी कह सकते, देखिए उस समय भी आप जिनकी बात कर रहे हैं उस समय भी वो एनडीए का हिस्सा थे, आज भी एनडीए का हिस्सा हैं। उस समय भी वायु श्रेणी की सुरक्षा थी, एक कैबिनेट मंत्री को जो सुरक्षा मिलती है उस समय भी थी। अब केवल उनको विभाग मिल जाने से वो मजबूत नहीं हो गए, पावर तो अब मिला। और मेरी बात सुनिए, पावर का मतलब क्या होता है? पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं से ख़त्म होता है। शशि प्रताप सिंह हमारा नाम है, जान लीजिएगा इस बात को। पावर आप में है कि राजभर जी में पावर? उनमें पावर होता ना तो दारा सिंह चौहान चुनाव नहीं हारते। अगर उनमें पावर होता अपने लोगों का तो उनका लड़का शिवपुर विधानसभा चुनाव नहीं हारा होता। तो आप जो कह रहे हैं, देखिए उनके कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो भीड़ जुटाऊ नेता हैं, वोट दिलाने वाले नेता नहीं हैं, और वो बिकाऊ नेता हैं, वो टिकाऊ नेता नहीं हैं। कौन बिकाऊ नेता? राजभर जी? आओ क्या राजभर जी? तो और कौन किसको हम कह रहे हैं? राजभर जी प्योर बिकाऊ नेता हैं, वो टिकाऊ नहीं हैं। आप देख लीजिए इतिहास उठा के, आप तो सब कुछ जानते हैं, पूरी कौम जानती है, पूरी घोसी की जनता जानती है, पूरी मीडिया सेल जानती है, पूरा आईटी सेल जानता है, पूरे बड़े बड़े नेता जानते हैं कि वो बिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं हैं, क्योंकि उनका इतिहास यही रहा है। वो कभी एक जगह टिके नहीं हैं, हमेशा बिकने का ही प्रयास करते रहे हैं, और जो बढ़िया दाम लगाता है उसके हाथों बिकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी मीडिया चिल्ला के कह रही है, और मैं तो खैर उनके साथ रहा हूँ, सब कुछ देखा हूँ, जाना हूँ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व एक टिकाऊ होना चाहिए, और घोसी की जनता वो जानती है कि यह टिकाऊ व्यक्ति नहीं है, और ना ही इनके द्वारा उतारा गया प्रत्याशी भी टिकाऊ होगा। जब मालिक ही टिकाऊ नहीं है तो उनका अंग कैसे टिकाऊ हो सकता है? तो 100% वो बिकाऊ हैं। जिसकी सत्ता होगी, जिसकी हनक होगी, जिसकी सत्ता पलटने वाली समझ में आएगी, सत्ता आने वाली समझ, उसी तरह से घुलटनियाँ मारते रहेंगे। ये जग जाहिर है, इसलिए जनता उन पर कतई भरोसा विश्वास घोसी की नहीं करेगी। और दूसरी बात, अभी तो चुनाव आचार संहिता लगने दीजिए, घोसी हम जाएंगे, अगर चुनाव लड़ेंगे तो अलग बात है, और नहीं लड़ेंगे उसके बाद भी घोसी में मैं जाऊँगा। राजपूत, ब्राह्मण, लाला, बनिया, भूइयार, ये 5 बिरादरियों को
जैसे मैंने पिछली बार समझाया था उपचुनाव में, उसी तरह इस बार भी मैं जाके समझाऊंगा कि यह वही व्यक्ति है जिसने फलाने फलाने को धोखा दिया, फलाने फलाने को गाली दिया, फलाने फलाने को शर्मिंदा किया और फलाना फलाना गलत काम किया है। एक महात्मा को, एक योगी को, राम को नहीं मानने वाला, सबसे बड़ा बात तो है कि राम को नहीं मानने वाला, वीडियो निकाल के देख लीजिए, यह राम की धरती है, राम को नहीं मानने वाला को राम के वंशज कैसे वोट देंगे, आप बताइए। नहीं तो अभी तो उन्होंने जाके माफी मांग ली, दर्शन कराए रामलला जी के, उसके साथ साथ आप कौन होते हैं? योगी जी ने माफ कर दिया तो आप कौन होते हैं भाई? आप उनके हमसे खिलाफ? बड़े योगी जी हैं क्या? बिल्कुल है। हमसे बड़े किस चीज में योगी जी हैं? उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री के हैं। पास जितने पावर है एक वोट का ना, उतना ही पावर शशि प्रताप सिंह के पास है। मुख्यमंत्री, परमानेंट मुख्यमंत्री योगी जी नहीं है, परमानेंट कोई मंत्री नहीं होता है, लेकिन परमानेंट हम वोटर रह सकते हैं, हमको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है। ये बात को आप जान लीजिए। आज वो मंत्री बने हैं तो परमानेंट मंत्री नहीं हैं, आज योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन शशि प्रताप सिंह परमानेंट वोटर है। तो जितना वोट का अधिकार और जितने वोट के पावर में दम योगी जी को है और राजभर जी को, उतना ही शशि प्रताप सिंह को।